दोस्तों, आज हम लोग गोमती नदी के उद्गम स्थल की सैर करेंगे। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक पवित्र नदी है, जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है। गोमती को हिंदू एक पवित्र नदी मानते हैं और भागवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक है। गोमती उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले के माधव टांडा गांव के समीप स्थित गोमत ताल से आरंभ होती है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की पुत्री हैं तथा एकादशी को इस नदी में स्नान करने से संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार गोमती भारत की उन पवित्र नदियों में से एक है जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ स्नान करता है, उसके सभी पाप आदि गंगा गोमती नदी में धुल जाते हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के माधवटांडा कस्बे में होता है। माधवटांडा पीलीभीत नगर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। कस्बे के मध्य से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में फुलहर झील है, जिसे पनग्याली फुलहर ताल या गोमत ताल कहते हैं। वहीं से इस नदी का स्रोत है। इस ताल से यह नदी मात्र एक पतली धारा की तरफ बहती है। इसके उपरांत लगभग 20 किलोमीटर के सफ़र के बाद इससे एक सहायक नदी गहराई में मिलती है। लगभग 100 किलोमीटर के सफ़र के पश्चात यह लखीमपुर खीरी जनपद के मोहम्मदी खीरी तहसील पहुंचती है, जहां इसमें सहायक नदियां जैसे कि सुखेता, छोहा, कठिना तथा आंध्र छोएं मिलती हैं और इसके बाद यह एक पूर्ण नदी का रूप ले लेती है। गोमती उद्गम स्थल तराई के रमणीय पीलीभीत टाइगर रिजर्व में स्थित है। यह स्थान पुराणों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आस्था में विश्वास रखने वालों के लिए यह बहुत ही अच्छी है और यहाँ देवी देवताओं के कई सारे मंदिर बने हुए हैं। यहीं से निकली गोमती आगे जाकर विशाल धारा में परिवर्तित होकर राजधानी लखनऊ की शान बढ़ाती है। लखनऊ की शान कही जाने वाली गोमती नदी के उद्गम स्थान को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गोमती उद्गम स्थल को सुंदर बनाने के लिए कई काम किए गए हैं, जैसे कि कैंटीन, पाथवे, फाउंटेन, लाइटिंग और हट भी बनाए गए हैं। रंगीन लाइट लगने के बाद गोमती उद्गम स्थल दिन से अधिक रात में चमकता है। लैंप बॉक्स के अलावा रंग बिरंगी फोकस लाइटें भी लगाई गई हैं। इससे रात में उद्गम स्थल का नज़ारा अद्भुत नज़र आता है। यहाँ पर आप नौकायान भी कर सकते हैं। इस पवित्र स्थान की खूबसूरती बढ़ाने के लिए फूलों की कई प्रजातियाँ भी लगाई गई हैं। यहाँ पर बनारस की तर्ज पर संध्या आरती भी की जाती है।